पाकिस्तान ने 20 साल में पहली मर्तबा अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा कर लिया है। गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान एफबीआर ने 6,100 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है और एक साल के दौरान हमारी टैक्स कलेक्शन में 29% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस अहम काम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम का अहम किरदार है। आज उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि नून लीग ने अपने 5 साल दौर में कितना टैक्स बढ़ाया और पीटीआई ने अपने 4 साल दौर में उससे किस कदर ज्यादा टैक्स बढ़ाया। ये आज का मौजू बहस रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। नया मालियाती साल शुरू होते ही हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल डीजल बम तो गिरा ही दिया है। क्यों? गुज़िश्ता 6 माह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन 1 जुलाई से अब पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अब ये जो 14-15 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल की मद में और डीजल की मद में, ये टैक्सेस की मद में इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो जुल्म है अवाम के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा मौजू बहस टैक्स कलेक्शन है, दुनिया भर की एजेंसीज का कहना है कि पाकिस्तान के पास इतने अमीर लोग हैं जिनसे अगर हम नीयत से टैक्स कलेक्ट करें तो हर साल हमें 10 से 12 हज़ार अरब रुपए टैक्स कलेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारे जो बड़े लोग हैं, अशराफिया है, हमारे इदारे हैं, वो चूंकि खुद करप्ट हैं, इसलिए भी टैक्स भी इकट्ठा कम करते हैं। तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के एफबीआर ने कुछ चीज़ें बेहतर की, जिस वजह से हमने जो ग्रॉस टैक्स इकट्ठा किया वो था 6,460 अरब रुपए, जो कि पिछले साल से 29% ज्यादा है। उसमें से हमने 355 अरब रुपए टैक्स रिफंड्स दिए और फिर हमारे पास जो नेट टैक्स कलेक्शन रही वो थी 6,100 अरब रुपए तकरीबन। तो उसके अंदर पिछले साल की निस्बत जो इजाफा है वो तकरीबन 30% का इजाफा है। बहुत अच्छा इजाफा है। अब ये टैक्स कलेक्शन बढ़ी क्यों? हालांकि आधा साल तो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स नहीं लिया। हालांकि हमारे मुल्क में जो टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा जरिया होता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, जो हम टैक्स लगाकर टैक्स कलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट, और जिसका गरीब को ज़्यादा नुकसान होता है, वो बड़ा जरिया था। लेकिन 6 माह जो है, आखिरी 6 माह थे पीटीआई के, उसमें टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर जो है पेट्रोल डीजल महंगा था और दूसरा मुल्क के अंदर सियासी हालात इतने तेजी से बदल रहे थे कि साबिक हुक्मरानों ने सोचा कि अब टैक्स कलेक्ट ना ही किया जाए तो बेहतर है। अभी जो मार्का सरंजाम दी है एफबीआर ने, ये गुज़िश्ता 20 साल हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि हमने जितना टैक्स टारगेट रखा उसको अचीव भी किया है। हर साल हम अपने टैक्स टारगेट से शॉर्ट ही रहा करते थे और इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी इंपोर्ट्स का भी है और दूसरा हुकूमत ने नए एवेन्यूज खोले हैं, उन लोगों से भी टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया है जो पहले टैक्स चोरी किया करते थे। मैं आपको 2-3 बड़ी मिसालें देना चाहूँगा। एक तो मुल्क भर के जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़ी बेकरीज हैं और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह आपने देखा होगा, उनके अंदर पोज मशीनें लगी हैं जिनके ऊपर कंप्यूटराइज्ड रसीद निकलती है। एफबीआर की उसके ऊपर मोहर भी होती है बेकरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स या जूतों कपड़ों की दुकानों के ऊपर। तो अब तक 4,563 ब्रांड्स जो हैं उनकी 10,611 जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं उनके अंदर पोज मशीनें लग चुकी हैं। उसका फायदा क्या हुआ है? 42.5 करोड़ वेरीफाइड रसीदें जो है वो कस्टमर्स को दी गई, जो कि पहले नॉर्मली टैक्स चोरी कर लिया जाता था। 42.5 करोड़ रसीदों की बात हो रही है और अरबों रुपया इसके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट होगा। उसके एफबीआर ने फिगर्स नहीं दिए, लेकिन ये फिगर्स भी एफबीआर के हैं। उसके अलावा ये बताते चले कि पाकिस्तान में जो बड़े होलसेलर्स हैं या बड़े रिटेलर्स हैं, जो छोटों की बात मैं नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में दुकानें रखते हैं, जिनकी दुकानों में एसीज लगे हुए हैं, फ्रंट की दुकानें हैं या बड़े बड़े मार्केट के स्टोर्स हैं, उनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा है और उनको रजिस्टर करना है। उनमें से भी सिर्फ 4,563 रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा मुल्क में 30,000 ज्वेलर्स हैं और आप सब लोग तो जानते हैं कि ज्वेलर्स कितनी दिहाड़ी लगाते हैं और किन किन मद्दों में लगाते हैं। उन 30,000 में से सिर्फ 26-27, जी हां, सिर्फ 26 या 27 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। कहां 30,000 और कहां सिर्फ 26-27? लुक एट दैट, 1% भी नहीं। तो
उनको भी रजिस्टर करना है। तो हमारे यहाँ होता क्या है, हुकूमतें अपना वोट बैंक बचाती हैं, ये काम नहीं करती जिन लोगों से टैक्स लेना है। तो मौजूदा जो नून लीग हुकूमत है उसने भी इनको छूट दे दी है। इनसे बजाय इनकी आमदन पे टैक्स लेने के इन पे फिक्स टैक्स लगा दिया है। चाहे आप 5 करोड़ रुपया कमाएं, आपने 40-50 हज़ार पर टैक्स देना है। हालांकि दुनिया में उसूल ये है कि आपकी जितनी आमदन होती है आप उतना टैक्स देते हैं। तो ये पोस्ट मशीनें लगी हैं, ये भी आमदन के हिसाब से जितनी सेल्स हुई हैं उस पर जितना सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है, बजाय वो उस मालिक के जेब में जाने के। पहले वो हमसे टैक्स लेकर अपनी जेब में डालते थे, अब वो एफबीआर को जमा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़े 4-5 जो सेगमेंट्स हैं हमारे बिजनेस के, मसलन शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, खाद इंडस्ट्री, सिगरेट की इंडस्ट्री और बेवरेजेस की इंडस्ट्री, यहां पर अरब रुपए का टैक्स चोरी होता था। इन तमाम को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम के तहत होता क्या है कि एक स्टिकर लगाया जाता है हर बोरी के ऊपर, और वो स्टिकर ट्रैक होता है एफबीआर के रिकॉर्ड के साथ कि कहां किस मिल से वो शुरू हुई बोरी, किस होलसेलर के पास गई, किस रिटेलर के पास गई। तो उसके जरिए पता लगता है कितने लोगों ने उसमें प्रॉफिट कमाया। शुगर मिल वाले ने कमाया, फिर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने या होलसेलर ने कमाया, जो मर्जी ले लें, उसके अलावा उस इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया, फिर रिटेलर ने कमाया। तो शुगर मिल वाला तो आधी बोरियां शो करवाता था, आधी बताता नहीं था। अब वो करना मुमकिन नहीं रहा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स वगैरह जो पैसे कमा रहे हैं मुनाफा, उनको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। तो 1 साल के अंदर जो चीनी है उसके सेल्स टैक्स के अंदर 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, और चीनी की एग्जैक्ट प्रोडक्शन जो पहले हुकूमत पाकिस्तान को पता ही नहीं होती थी, अब पता लगी है। पिछले साल हमारी एग्जैक्ट प्रोडक्शन जो थी वो 5.67 मिलियन टन थी। इस साल उसमें 40% इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 7.85 मिलियन टन हो गई है। तो देखिए कि इन नए गैजेट्स का, इन नई टेक्नोलॉजीज का हुकूमत को, अवाम को क्या फायदा होता है कि जिन अमीर लोगों से टैक्स लेना है वो टैक्स नेट में आते हैं। अब माहिरीन का कहना यह है, और पीटीआई के जो साबका वज़रात थे, मुशीरान थे रेवेन्यू, का कहना नहीं कि मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख अफराद ऐसे हैं जो अच्छे खाते पीते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। यह एक बात याद रखिएगा कि हमसे जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है वो ऐसा टैक्स नहीं होता। दुनिया भर में इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता है और डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट क्या होता है, आपकी जितनी आमदन है उस पर आप खुद टैक्स अदा करते हैं। अब हम लोग एहसान जताते हैं कि हम चीनी के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, दूध पर भी दे रहे हैं, तो ये एहसान नहीं कर रहे। क्यों? हम डायरेक्टली टैक्स नहीं देते। अपनी आमदन पर ईमानदारी से हम टैक्स नहीं देते। हमारे ताजर करोड़ रुपए कमाते हैं, सनतकार अरब रुपए कमाते हैं, लेकिन हुकूमत के कागजों में अपनी आमदन लाखों रुपया शो करवाते हैं और फिर टैक्स हजारों में देते हैं। तो जब तक हम अपने निज़ाम को ऑटोमेशन पे नहीं लेके जाएंगे, इसमें आईटी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता। अब इस कदर ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद भी हुकूमत खसारे में है। क्यों? अब हुकूमत के गुज़िश्ता साल जो अखराजात थे, जो कल खत्म हुआ है साल, तकरीबन 10,000 अरब रुपए थे। हमारी आमदन कितनी है? 6,100 अरब रुपया। ऊपर वाले जो पैसे हैं वो हमने सूद उठाकर पूरा किया खसारा अपना। तो जब तक हम टैक्स कलेक्ट करके अपनी आमदन को 10-12 हज़ार अरब तक नहीं ले जाएंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खसारे, पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला कर्ज और उसका सूद कम नहीं हो सकता। ये एक बुनियादी थिन लाइन है। मुश्किल फासले हैं, जो हुकूमत भी करेगी उसको उसकी पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल मसाइल बेयर करना पड़ेंगे, लेकिन हमें ये मुल्क के वसी तर मफाद में करना होगा। जाते जाते आपको बताते चले कि नून लीग ने अपने 5 सालों में कितना टैक्स इंक्रीज किया था। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान की टोटल टैक्स कलेक्शन 1,946 अरब थी, और 2018 में वो बढ़कर 3,844 अरब रुपया हो गई थी, यानी 1,898 अरब रुपए का इजाफा किया था। जबकि पीटीआई ने अपने 2018 के साल में जो टैक्स कलेक्शन रिसीव की थी नून लीग से वो थी 3,844, और गुज़िश्ता साल बढ़कर 6,100 अरब रुपया हो गई है। यानी पीटीआई ने अपने 4 सालों में 2,256 अरब रुपया इजाफा किया है। जितना इजाफा नून लीग ने अपने 5 सालों में किया था उससे 300 अरब रुपया ज्यादा इन्होंने अपने 4 सालों में किया है।
और उनका क्लेम ये है कि अगर हमें 1 साल और मिलता तो हम इसमें 1,500 अरब रुपया और इजाफा करते हैं। यानी मजमूई तौर पर 5 सालों का अगर कंपेरिजन किया जाता तो नून लीग की निस्बत पीटीआई अपने 5 सालों में 2,25,000 अरब रुपए का ज्यादा इजाफा करती नून लीग की निस्बत। तो अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये बात बहुत हद तक सच भी लगती है। तो देखिए, आपने सोचना है, मैंने सोचना है, अपनी नस्लों के लिए सोचना है कि वोट उस पार्टी को डालना है जो मुल्क के लिए बेहतर सोचे, उसके लिए नहीं जो हमें वक्ती तौर पर लैपटॉप देकर, मेट्रो बसें देकर बिठा दे और वो तमाम चीजें कर्जे के पैसे से हो। ये सब चीजें को मत दे, अपनी पॉकेट से दे, अपनी आमदन से दे। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।